आज हम सभी कल परसों लगभग 4-5 दिन के कार्यक्रम के पश्चात उपसंहार की बेला में उपस्थित हैं। बड़े बाबा के बड़े जिनालय का बड़ा कलशारोहण बड़े ठाठ बाट से बड़े विशाल संघ के ससंग सानिध्य में युग श्रेष्ठ आध्यात्मिक शिरोमणि समय सागर जी महामुनि राज ससंग के सानिध्य में बहुत ही आनंद और हर्षोल्लास से कल बड़े बाबा का जिनालय पूर्णता को प्राप्त हुआ। इस अभूतपूर्व अवसर पर हम आप और देश की सारी जनता अपने आराध्य बड़े बाबा के और बड़े बाबा के ठीक सामने वह अद्भुत अद्वितीय जिनालय जिसमें 1008 जिनबिंब 3 दिनों में वेदी पर प्रतिष्ठित हुए, ऐसे इस महामहोत्सव में हमने आपने सबने अद्भुत अद्वितीय आनंद की अनुभूति की। आचार्य भगवान ने जो परिकल्पना की थी वह परिकल्पना कल साकार हुई। आचार्य भगवान की सोच, आचार्य भगवान के विचार और आचार्य भगवान की यह कृति युगों युगों तक जैनत्व की यह धरोहर युगों युगों तक जैनत्व की गौरव गाथा को गाएगी। एक एक जिनबिंब उनके दर्शन ऐसा आनंद आ रहा था। आचार्य भगवान ने हमने पिछली बार भी बताया था कि अमरकंटक में दर्शन किए होंगे, किए थे। हम लोगों ने अपने जीवन में पहली बार गुरु की कृपा से 1008 जिनबिंब के दर्शन पहली बार किए एक साथ। ऐसी अनुभूति हो रही थी, ऐसा आनंद आ रहा था। आज जब मैं वहां दर्शन करने गया, चूंकि कल परसों में पूरे जिनबिंब प्रतिष्ठापित नहीं हो पाए थे, आज प्रत्येक वेदी पर एक एक जिनबिंब विराजमान हो चुका था। आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है नंदीश्वर भक्ति में। जय 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 वंत जिनालय, नास रहित है शाश्वत है, जिनमें जिन महिमा से मंडित जैन बिंब हैं भास्वत है। सुरपति के मुकुटों की मणियां झिलमिल झिलमिल करती हैं, जिन बिंबों के चरण कमल को धोती हैं अघरजती। कितनी सुंदर परिकल्पना आचार्य भगवान की इन 4 लाइनों में। कैसे यह अद्भुत जिनालय है, कैसे यह जिनबिंब है, कैसे यह हमारे सम्यक दर्शन को पुष्ट करने वाले हैं, कैसे इस आत्मा के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं। यह तो अभी पहला दूसरा सहस्त्रकूट पूर्णता को प्राप्त हुआ है। आचार्य भगवान ने जो अपना इसके पहले का चातुर्मास सिरपुर में स्थापित किया था, उस सिरपुर की परिकल्पना कैसी होगी उस दिन बताना भूल गया था। आचार्य महाराज की यह परिकल्पना देख के मन खुश हो गया। अब उन्होंने जो वहां की परिकल्पना की है वह तो अद्वितीय है। जब मैं ऊपर पहुंचा और चारों भगवान चारों दिशाओं में मुख करके बैठे हैं, तो वहां पर ऐसी अनुभूति हो रही थी कि मैं जैसे साक्षात तीर्थंकर के समो शरण में आ गया।
तीर्थंकर का जो समोसरण होता है वह सर्वतोभद्र होता है, और समोसरण के 4 दिशाओं में 4 मान स्तंभ होते हैं। और वही परिकल्पना आचार्य भगवान ने सिरपुर में प्रस्तावित की है। सिरपुर में बीच में इतना भव्य सर्वतोभद्र जिनालय होगा, और उसके चारों द्वार पर 4, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितने 4 ऐसे सहस्रकूट जिनालय की परिकल्पना आचार्य भगवान ने की है। तो आचार्य भगवान की सोच अपने आप में बहुत ही विराट है। उनकी सोच की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके द्वारा दिए गए यह सोपान, यह परिकल्पनाएं इस जैनत्व को, इस जैनत्व की इस दिगंबर परंपरा को युगों युगों तक जीवित रखेंगे। एक छोटी सी घटना पढ़ने में आई थी, उस बात को सुना के अपनी वाणी को विराम दूंगा। चूंकि अंदर आचार्य महाराज के समक्ष प्रतिभा मंडल की बहनें आई हुई हैं और आर्यिका संघ भी बैठा है। उनका उपदेश हम सबको सुनना है। हम तो सुनाते रहते हैं और आप लोग सुनते रहते हैं।